करुणा जी का सवाल है कि रूस ने जो तेल पर रूस ने नहीं लगाया है, अमेरिका ने लगाया है रूस की कंपनियों से तेल खरीदने पर प्रतिबंध। तो वैसे स्थिति में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पे कैसा असर पड़ेगा और उसका फ्यूचर हमारे भारतीय बाजार में जो भविष्य है वो कैसा रहेगा? देखिए, रिलायंस वो प्रमुख कंपनी है जो रूसी तेल ला रही थी और मतलब इतनी तो बात स्पष्ट है कि अगर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं तो रिलायंस उस प्रतिबंध को तोड़ करके फिर रूस का तेल आयात करे, ये संभव नहीं लगता है। क्योंकि फिर वैसे में रिलायंस के लिए बहुत सारी दूसरी तरह की परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अ, तो वैसे में क्या रिलायंस के लिए आपको लगता है कहीं उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी पे किसी तरह का असर होगा? वैसे भी जो रूसी तेल में हमें आर्बिट्राज मिल रहा था, वो आर्बिट्राज हाल में काफ़ी कम हो गया था। तो अगर जैसा खबरें हैं कि अब $2-3 से ज़्यादा का फ़र्क बचा नहीं था, तो कोई बड़ा इकोनॉमिक लॉस रिलायंस के लिए या भारत के लिए है क्या? देखिए, पहली चीज़ तो मैं भी ये भी समझता हूँ कि ठीक है, अभी भी उनका O2 से बिज़नेस कंट्रीब्यूट तो करता है बहुत ज़्यादा, ओवरऑल बिज़नेस रेमिट में। लेकिन अब तो ये भी हम मानेंगे ना कि रिलायंस इज़ बियॉन्ड O2C, ऑल्टो केमिकल। तो इनके बिज़नेस को बैलेंस करने के लिए इनके रिटेल, टेलीकॉम सब जो बिज़नेसेस भी हैं, घर में जो चल रहे हैं, ओके। तो जो असर थोड़ा बहुत रहेगा, मुझे लगता है वो प्राइस में ऑलरेडी रहना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे तो नहीं लग रही है। इसका नेगेटिव यही मुझे लगता है कि जो स्टॉक प्राइस मार्केट रिलेटेड टेलविंड से ऊपर जा सकता था, मेबी उस पे एक थोड़ा-सा टेम्परेरी स्टॉपल लग जाए और वो ऊपर नहीं जाए। लेकिन बहुत नेगेटिविटी बिकॉज़ कंपनी ने ओवर टाइम बहुत बिज़नेस को डाइवर्सिफ़ाई कर लिया है, तो जब तक ये टोटल बिज़नेसेस सब डिमर्ज करके O2C एक अलग बिज़नेस नहीं रह जाए, इसका प्योर इम्पैक्ट को नेगेटिव मुझे ग्रुप कंपनी में मुझे तो नहीं लगता कि वैसा रीड करना चाहिए। बट येस, इसके कारण आपका जो इसका स्टॉक प्राइस का मूवमेंट है, ये थोड़ा-सा स्टॉल हो सकता है। जी। तो वैसी स्थिति में अगर इसके चार्ट को हम देखें, तो इसका चार्ट जो है वो एक तरह का कप एंड हैंडल जैसा बनाता हुआ दिख रहा था। क्या ये जो डेवलपमेंट है, ऐसे किसी कप और हैंडल के पैटर्न को नेगेट कर सकता है? अब ये कप एंड हैंडल आपका ना उसमें बदल जाएगा, रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स में बदल जाएगा। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जी, मेबी वैसा बदल जाएगा एंड आपका ये लाल वाला जो लाइन होगा वो 200 डीए में होगा। जी, बिल्कुल। तो इसके नीचे जाने का चांस नहीं ऐसे पैटर्न में होना चाहिए बिकॉज़ ये लॉन्ग टर्म का करेक्शन कंसोलिडेशन है, बहुत लंबे समय का। तो ऐसे स्ट्रक्चर में आपका जो व्यू होना चाहिए वो मिनिमम 1.5 साल का होना चाहिए। कैसे ये भी बताते हैं, चलिए। देखिए, ये पूरा जो फ़ॉर्मेशन है आपका जुलाई 24 से लेके अक्टूबर 25 तक का है। तो हिंदी में गणित कर लीजिए कितना महीना हो गया, ओके। इससे थोड़ा देर भी हो सकता है, इससे थोड़ी जल्दी भी हो सकती है, उसको फिर आपको ओवरऑल मार्केट सिचुएशन लगाना पड़ेगा कैसा है सब कुछ लगा के। तो इसमें मैं तो आपको बहुत चीज़ें शुरू में स समझा चुका हूँ कि FY 27 ही वो नंबर है जो हमको बाज़ार में पैसा बना के ऐसा देगा, जिसको हम फिर से याद रखेंगे। तो ये वही स्ट्रक्चर है और मोस्टली आपने अगर देखा हो अभी तक का तो ऐसा ही रहा है कि रैली हो जाती है तो लास्ट में रिलायंस में रैली होती है, गिर जाता है तो रिलायंस लास्ट में गिर जाता है, उस तरह का। तो इसमें पेशेंस रखने वाली बात है। मेरा तो अंदाज़ा ऐसा ही है, इससे ज़्यादा तो मुझे और कुछ नहीं लगता है इसमें।